जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की कि क्या ट्रांजिटिव वर्ब्स होता है, क्या इंट्रांजिटिव वर्ब्स होता है। पूरा कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे चंद ही मिनटों में और यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड। तो दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो आपकी ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखो दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब इसके आप लास्ट में देख सकते हैं वर्ब आया है, इंट्रांजिटिव वर्ब इसके भी लास्ट में वर्ब आया है। यानी कि हम एक सेंटेंस में किसकी रिकॉग्नाइज करेंगे, हम एक सेंटेंस में एक वर्ब का रिकॉग्नाइज करेंगे। और वर्ब दो टाइप की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब क्या है, यानी कि जिसकी फॉर्म्स बनाई जा सकती हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। जैसे गो का सेकंड फॉर्म बेंट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की बेस फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं, उसी को फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, तो गोइंग हो जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म की अगर हम बात करें, गो में एस या ईएस लगा देते हैं तो गोज हो जाएगा, वही हमारी मेन वर्ब यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है या मेन वर्ब को ढूंढना है, तो हम बात करेंगे मेन वर्ब की। यानी कि एक सेंटेंस में हमें मेन वर्ब फाइंड आउट करना है और उसके बाद देखना है कि क्या कंडीशन बनती है। तो यानी कि यहां तक आप समझ चुके हैं कि एक ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब अगर सेंटेंस में फाइंड आउट करनी होती है तो हमें वर्ब देखना होती है सेंटेंस में। ठीक है, चलिए आते हैं अब पॉइंट पर कि ट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम बात करें तो यहां पर मैं दो ट्रिक आपको बताऊंगा, इन ट्रिक को फॉलो करना है और यहां से आप निश्चित ही पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। तो दोस्तों पहला पॉइंट है ऐसे वर्ब जिनको अपनी मीनिंग या अर्थ देने के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो मैंने आपको बताया था वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। और मैं आपको यह भी बता चुका हूं दोस्तों कि प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनते हैं। तो वर्ब से पहले ही नाउन या प्रोनाउन आता है, वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, चाहे वो किसी की भी फॉर्म में हो, वो हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं। और प्रीपोजिशन के बाद या नाउन प्रोनाउन आता है और वो हमेशा क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कभी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा वो। अगर वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आई है और प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है तो वो कभी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इस बात को भी आपको कंठस्थ कर लेना है। इतनी बात समझ में आई। चलिए धीरे धीरे सभी कॉन्सेप्ट को हम कवर करते हैं। तो यहां पर दूसरा जो पॉइंट है वो है व्हाट या हुम का अगर आंसर सेंटेंस में मिल जाता है, किसका, व्हाट या हुम का, तो याद रखना वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होगी, कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब मत माराना एग्जाम में। चलिए यहां पर कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है ही रोट अ लेटर, तो यानी कि सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहां पर मेन वर्ब हमारी रोट है और यहां से हमने फाइंड आउट किया कि यहां पर ऐसे वर्ब जिनको अपनी मीनिंग या अर्थ देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर अगर मैं अ लेटर को यहां पर हाइड कर देता हूं तो ही रोट, उसने लिखा, यहां पर कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा, नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि मीनिंग पूरी प्रॉपर नहीं निकल कर आ पा रही है, यानी कि इस सेंटेंस को एक ऑब्जेक्ट की नीड है, रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि हमने यहां पर क्या लगा दिया, यहां पर हमने लगा दिया अ लेटर, अब मीनिंग पूरा आ रहा है। और दूसरी ट्रिक क्या थी, जो सबसे कारगर ट्रिक है कि व्हाट या हुम का आंसर मिल जाए, वही हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहां पर सेंटेंस में हम देखते हैं कि रोट को पकड़ते हैं, यानी कि मेन वर्ब को पकड़ते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या और किसको का आंसर। तो यहां नहीं कि रोट का मतलब है लिखा, रोट का मतलब है लिखा। अगर मैं इससे पूछूं क्या लिखा तो आंसर आएगा लेटर लिखा, किसको लिखा आंसर नहीं आएगा, यानी कि व्हाट का आंसर मिल गया। तो यही हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। राम रीड्स अ बुक, तो यहां पर आप देख सकते हैं रीड्स को पकड़ो, इससे पूछो रीड्स मतलब पढ़ता है, मैं पूछूं व्हाट, मैं पूछूं क्या, तो आंसर आएगा अ बुक, एक किताब पढ़ता है, ट्रांजिटिव वर्ब। आई एट अ मैंगो, तो यहां पर मैंने किसको पकड़ा, एट को पकड़ा और इससे पूछा खाया क्या या किसको, क्या खाया, अ मैंगो खाया, आंसर मिल गया। यही हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई बॉथ सम कुकीज, बॉथ को पकड़ा हमने और इस बॉथ का मतलब होता है खरीदा, यानी कि सेकंड फॉर्म आ रही है, खरीदना हमारी फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बाय का बॉथ हो जाता है, बॉथ हो जाता है, तो ये आपको पता है। तो इसका मतलब होता है खरीदा, क्या होता है, खरीदा। अगर मैं खरीदा पूछूं क्या खरीदा या किसको खरीदा, तो क्या खरीदा, कुकीज खरीदी, आंसर मिल गया, ट्रांजिटिव वर्ब। और दोस्तों ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखना नाउन बनते हैं और नाउन के लिए जो वर्ड आते हैं हमेशा
एडजेक्टिव बन जाते हैं। अगर एग्जामिनर इस सम की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ले एग्जाम में कोई सेंटेंस देकर, तो याद रखना नाउन ढूंढना है। अगर नाउन से पहले कोई सा भी वर्ड, चाहे वो आईएनजी फॉर्म में हो, ईडी फॉर्म में हो, कैसी भी फॉर्म में हो, वो हमेशा एडजेक्टिव बनेगा। जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में अगर आईएनजी वाला कोई एडजेक्टिव वर्ड आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म आती है नाउन से पहले जो एडजेक्टिव का काम कर रही है, उसे ही हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं अगले उदाहरण पर। तो नेक्स्ट है हमारा ही गेव मी अ पेन, और यहां से बच्चों को दो कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में ही, जहां से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर ही गेव मी अ पेन, तो गेव को उठाओ, दिया। गेव का मतलब होता है दिया। अगर मैं क्या का आंसर, उसकी क्या दिया, आंसर आएगा पेन दिया। किसको दिया, मुझे दिया। मी का आंसर है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट है यहां पर, एक ये ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट। और दोस्तों अगर क्या का आंसर अगर मिल रहा है और वो ऑब्जेक्ट निकल कर आ रहा है, तो वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और किसको का आंसर निकल कर आ रहा है, वो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और ये मी हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई बात समझ में या नहीं आई? यानी कि अगर एक सेंटेंस में किसको का आंसर निकल रहा है, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या का आंसर निकल रहा है, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है कि व्हाट या हुम, क्या और किसको का अगर आंसर मिलता है तो क्या डायरेक्ट और क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ओके, हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की। तो आई थिंक इंट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड कोई भी दिक्कत अब आपको नहीं रही होगी। व्हाट या हुम का आंसर फाइंड आउट कर लो, वही हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब पर। तो दोस्तों मैं बात करूं इंट्रांजिटिव वर्ब की, तो इंट्रांजिटिव वर्ब सेम ट्रांजिटिव वर्ब का उल्टा होता है। वहां पर भी 2 पॉइंट थे, यहां पर भी 2 पॉइंट है। इस पॉइंट में क्या है, ऐसे वर्ब जिन्हें अपनी मीनिंग या अर्थ देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, और ट्रांजिटिव वर्ब में पड़ रही थी ऑब्जेक्ट की जरूरत। सेम उल्टा होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, व्हाट या हुम का आंसर ना दे। वहां पर क्या था ट्रांजिटिव वर्ब में कि व्हाट या हुम का आंसर मिल रहा था, बट यहां पर नहीं मिलेगा। सेम टोटल उल्टा होता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। सी इज स्लीपिंग, तो यहां पर आप देख सकते हैं स्लीपिंग मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया है ना, तो इस हिसाब से ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे हमने क्या बताया था। पीछे हमने सीखा था कि अगर कोई मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। बट यहां पर मेन वर्ब के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया है, और व्हाट या हुम का अगर आपको आंसर मिल रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या यहां पर व्हाट या हुम का आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो इस हिसाब से ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। माई डैड स्माइल्ड, स्माइल्ड यहां पर मेन वर्ब है। क्या मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया है। क्या व्हाट या हुम का आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इस हिसाब से ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राम वॉज लाफिंग, लाफिंग हमारा क्या है, यहां पर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया है। क्या व्हाट या हुम का आंसर मिल रहा है, राम वॉज लाफिंग, राम हंस रहा था। क्या व्हाट या हुम का आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो इस हिसाब से ये इंट्रांजिटिव वर्ब। और वर्ब के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। हमें तो जरूरत थी यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की, बट इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है। यहां पर आई एम प्लेइंग इन द गार्डन। अब यहां पर बहुत से बच्चों को लग रहा होगा सर प्लेइंग हमारी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद ये आया तो है नाउन, और नाउन हमारा ऑब्जेक्ट बनता है या सब्जेक्ट बनता है। अब वर्ब के बाद आया है तो ये ऑब्जेक्ट बन तो रहा है, नहीं बच्चों ऐसा नहीं होता है। वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आई है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया है, और अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है वो तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ना कि वर्ब का। तो यहां पर हमें जरूरत थी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की, बट वर्ब के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं आया, वर्ब के बाद तो प्रीपोजिशन आई है। तो यहां पर ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत से बच्चे ये समझ लेते हैं कि सर प्रीपोजिशन यहां पर आई हुई है वर्ब के बाद, और वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन आई है जो ऑब्जेक्ट बनता है वो तो वर्ब का होता है, नहीं वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहां पर एक और इसी तरीके का उदाहरण है। यू आर गोइंग टू, अगर गोइंग यहां पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आया है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ही होता है, ना कि वर्ब का होता है। हमें जरूरत थी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की, जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है, प्रीपोजिशन आया है, और प्रीपोजिशन अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट रखता है, वर्ब का तो होता ही नहीं है, तो इस हिसाब से ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब।
और दूसरा अगर व्हाट या होम का भी अगर आंसर आपको मिल जाए तो देख लो। अगर मैं कहूँ यू आर गोइंग टू आगरा, गोइंग को पकड़ो, गोइंग का मतलब है जा रहा, गोइंग का मतलब है जा रहा है, तो क्या जा रहा है, कोई आंसर मिल रहा है, किसको जा रहा है, आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। आंसर मिलेगा कहां जा रहा है, तो कहां से आंसर मिल रहा है, ना कि क्या है किसको से आंसर मिल रहा है। अगर क्या है किसको से आंसर मिल रहा है तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, जब नहीं मिल रहा है तो इंट्रांजिटिव वर्ब। कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। 10 क्वेश्चन है, फटाफट कवर करेंगे और आपको पहचानना है कौन कौन से सेंटेंसेस में इंट्रांजिटिव वर्ब है, किसमें ट्रांजिटिव वर्ब से। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, विनय मूव्ड द चेयर, इसमें ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, आंखें बंद करके देखो। मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, आंखें बंद करके ट्रांजिटिव वर्ब लगा दो, कोई दिक्कत यहाँ पर। व्हाट या हुम का भी आंसर मिल रहा है। विनय ने मूव की एक चेयर, यानी कि विनय ने चेयर को मूव किया, क्या मूव किया, चेयर मूव किया, आंसर वैसे ही मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा देखो, रीता सॉ सीता, रीता ने सीता को देखा, क्या देखा, नहीं मिल रहा आंसर, किसको देखा, मिल गया आंसर, सीता को देखा। और वर्ब के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट आया है, ही इज प्लेइंग, प्लेइंग को देखो, खेल रहा है, क्या खेल रहा है, किसको खेल रहा है, आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। यहाँ पर तो प्रीपोजिशन आ गया। और वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन आता है और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो याद रखना वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ना कि वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन बनते हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। नाउन या प्रोनाउन के लिए जो भी वर्ड आते हैं एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले माइकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आंख बंद करके एडजेक्टिव लगा देना। और इसी एडजेक्टिव को इंग्लिश ग्रामर में पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि ये पजेशन का अधिकार शो करता है। आई बात समझ में? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम गोइंग टू मार्केट, तो यहां पर आप देख सकते हैं गोइंग के बाद एक प्रीपोजिशन आई है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया है। और जो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है वो तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, न कि वर्ब का। तो यानी कि इस हिसाब से हम कह सकते हैं। और व्हाट या हुम का भी आंसर नहीं मिल रहा है। राम मार्केट जा रहा है, क्या जा रहा है, किसको जा रहा है, आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। कोई दिक्कत, कोई डाउट? आई कैन फ्लाई अ काइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लाई या मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब है ये। नेक्स्ट हमारा है आशीष फॉथ वेरी वेल, तो फॉथ के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, फॉथ के बाद क्या कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बनते हैं हमारे। नहीं आ रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। वेरी वेल क्या है, वेरी वेल तो एक एडवर्ब है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जरूरत थी हमें एक ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट हमारे नाउन या प्रोनाउन होता है। वेरी वेल क्या कोई नाउन या प्रोनाउन है, नहीं है। तो आप वैसे ही पहचान सकते हैं ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। व्हाट या हुम का भी आंसर नहीं मिल रहा है। आशीष बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, क्या लड़ा, किसको लड़ा, कुछ समझ में आया, नहीं आया, यानी कि आंसर नहीं मिल रहा व्हाट या हुम का, इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट हमारा है प्रभात रन्स फास्ट, प्रभात रन्स क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब को पकड़ा हमने। फास्ट क्या दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, किसको दौड़ता है, क्या और किसको गया वो, यानी कि व्हाट या हुम का आंसर मिला, नहीं मिला। तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। कोई दिक्कत? श्याम इज ईटिंग इन द रूम, यानी कि ईटिंग को पकड़ो, पूछो व्हाट या हुम, आंसर मिला, नहीं मिला। क्या खा रहा है, किसको खा रहा है, नहीं मिला, क्योंकि इसके बाद प्रीपोजिशन आया है। और ईटिंग के बाद कोई जब ऑब्जेक्ट नहीं आता है हमारा क्या बन जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। और प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो तो प्रीपोजिशन का होता है ना। तो इस सेंटेंस को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपके दिमाग में ये कंठस्थ हो चुका होगा कि वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अगर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ रही है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो जो वो ऑब्जेक्ट आया वो प्रीपोजिशन का होता है, ना कि वर्ब का होता है। आई बात समझ में? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्याम ईटिंग द मैंगो, यहां पर इज कर लो, श्याम इज ईटिंग द मैंगो इन माई रूम। अब यहां पर हम ईटिंग को पकड़ना है और ईटिंग के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। और व्हाट या हुम का भी आंसर मिल रहा है। श्याम इज ईटिंग द मैंगो इन माई रूम, श्याम मेरे रूम में मैंगो खा रहा है, यानी कि क्या खा रहा है, मैंगो खा रहा है, आंसर वैसे ही मिल गया। आई बात समझ में? वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ रही है जो हमें जरूरत नहीं है प्रीपोजिशन की, हमें तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो यानी कि इस हिसाब से फ्लाई हमारे एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को हमने कवर किया है, बहुत ही आसान और सरल भाषा में। तब भी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो में नई ग्रामर के कॉन्सेप्ट के साथ फिर दोबारा मिलते हैं। और दोस्तों पहली बार अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। एक बार नई धांसू कॉन्सेप्ट के साथ ग्रामर के मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।